बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको इस्लामियात की किताब में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मुदर्रिस डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साद। प्यारे बच्चों, आपने तसलसल का ये काम कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे बी लिफ्ट नंबर 14, बी लिफ्ट नंबर 14 और उसमें हमारे पास बड़े आसान से हासिलात ताल्लुम है। सबसे पहले हम कुरान मजीद की फजीलत और ज़िंदगी में उसकी अहमियत जानेंगे और उसके बाद आपने इस काबिल होना है कि उसकी फजीलत अपने अल्फाज में मुख्तसरन आप बयान भी कर सकें और कुरान मजीद से कबल यानी उससे पहले आने वाली आसमानी कुतुब के अहकाम के मंसूख होने के मुतालिक बता सकें कि इससे पहले आसमानी किताबें नाजिल तो हुई लेकिन उसका हुक्म क्या हो चुका है, मंसूख हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब सिर्फ कुरान मजीद पर ही अमल होगा अगर हमें अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत और रहनुमाई चाहिए। तो जरा स्क्रीन को गौर से देखें। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं और आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि सबसे प्यारी और सबसे आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद है। लफ्ज़ कुरान मजीद में जो लफ्ज़ कुरान है, इसका मतलब वो किताब जो बार बार पढ़ी जाए। और आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली आसमानी किताब कुरान मजीद है। कुरान मजीद के बहुत प्यारे प्यारे नाम भी हैं जो आपकी किताब में भी लिखे हैं, जैसे अशिफा यानी बीमारियों का इलाज, जिक्र यानी याद दहानी, रहमत यानी अल्लाह की रहमत और मेहरबानी, किताब भी इसका एक नाम है यानी लिखी हुई, और हुदन यानी हिदायत। जब हमें यह मालूम है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं और उनके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आना, तो प्यारे बच्चों ये बात तो खुद ब खुद समझ आ गई ना कि चूंकि हमारा अकीदा खत्म नबूवत पर यकीन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसी तरह उन पर नाजिल होने वाली किताब भी अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी और इल्हामी किताब है। इस पर ईमान रखना बहुत जरूरी है और इसका ताल्लुक अकीदा खत्म नबूवत के साथ है। कुरान मजीद बाकी की किताबों की तरह एक ही दिन में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि ये रफ्ता रफ्ता थोड़ा थोड़ा करके 23 साल में नाजिल हुआ, तदरीजन। ये इसकी एक खास बात है। और दूसरी खास बात कि जिस तरह बाकी आसमानी किताबें एक खास कौम के लिए और खास वक्त के लिए थी, कुरान मजीद ऐसा नहीं है, बल्कि ये क़यामत तक के लिए है, हर एक के लिए है, हर कौम के लिए है और हर इंसान के लिए है, और इसके बाद कोई किताब नाजिल नहीं होगी। प्यारे बच्चों, एक और फर्क कुरान मजीद में और पहली आसमानी किताबों में कि पहली आसमानी किताबों में वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीलियां होती रहीं, लेकिन कुरान मजीद में किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती और इसने पहली की तमाम आसमानी किताबों को मंसूख कर दिया है। मंसूख क्या मतलब? अब उन पर अमल नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद पर अमल होगा। यह बात आपने जहन में रखनी है। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद का एक मौजिजा है कि आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। उसमें एक नुक्ता, एक जबर जेर की भी तब्दीली नहीं हुई और आज पूरी दुनिया में कुरान मजीद अपनी असली हालत में मौजूद है। और इसकी वजह क्या है कि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है और फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हम ही ने इस कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी जरूर हिफाजत फरमाने वाले हैं। अब चूंकि अल्लाह ताला इसकी हिफाजत कर रहे हैं, लिहाजा इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती। और यही आखिरी आसमानी किताब हमें बुराइयों से रोकती है, अच्छाई की तरफ बुलाती है। और अगर हमें दोनों जहान में कामयाब होना है और हमारे दिलों की दवा वो कुरान मजीद है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद की तिलावत करें, इससे दिल को सुकून और रूह खुश होती है। हमें चाहिए कि हम उसे पढ़ें, समझें और औरों को भी सिखाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुशखबरी का मिस्दाक बन जाएं, जिसमें आपने फरमाया, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान मजीद सीखे और दूसरों को सिखाए। तो हमने अगर बेहतरीन इंसान बनना है तो आए वादा करते हैं कि हम कुरान मजीद सीखेंगे और औरों को सिखाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। और उसके बाद आपने ये इक़्तिबास पढ़ना है असातिज़ा की मदद से, बी लिफ्ट नंबर 14 का, और तदरीसी जांच का ये काम आपने अभी कमरे जमात में करना है और निखार का ये काम आपने घर से करके लाना है और असातिज़ा को दिखाना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।